हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले रोलेस थ्योरम एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोलेस थ्योरम होती क्या है। सो देखिए, यदि कोई फंक्शन है f जो इस तरीके से डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a b से r पर, और अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, फर्स्ट क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। देखिए, जो ये बड़े वाला ब्रैकेट होता है ये साइन होता है क्लोज्ड इंटरवल का, मीन्स इसमें ए और बी भी इंक्लूड है और ए और बी के सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूड हैं। इसी तरह डिफरेंशिएबल यानी ओपन इंटरवल क्या है कि इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है, बस ए और बी इंक्लूड नहीं है। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी कि एफ ए इक्वल हो जाए एफ बी के। यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तब एग्जिस्ट करेगा सम सी जो बिलोंग करेगा ए बी से, इस तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। सो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया है ये, अब आप देखिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये हमारा इंटरवल हो गया ए से बी। यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। डिफरेंशिएबल क्या होता है, कहीं भी शार्प एज नहीं बन रही है, मतलब इस टाइप से ये शार्प एज नहीं बननी चाहिए। तो देख लीजिए, कहीं भी शार्प एज नहीं बन रही है तो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होता क्या है कि जो ये ग्राफ है इसके में किसी भी पॉइंट पर क्या खींच सके, टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट, एक्सेप्ट जो हमारा पॉइंट है ए और बी। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ बी के। तो देखिए यहाँ पर ए और बी है और इस एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं, एफ ए एंड एफ बी। तो देखिए ए और बी तो अलग अलग पोजीशन पर हैं, बट यहाँ पर देखिए एफ ए भी यहीं पर ही है और एफ बी भी। तो हम कह सकते हैं एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी के। तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, भाई कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है एंड एफ इज इक्वल्स टू एफ बी के भी है। तो पक्का एक कोई पॉइंट बनेगा सी जो ए और बी से ए और बी इंटरवल से बिलोंग करेगा, यानी ए और बी के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट होगा सी इस तरीके से जिस पर स्लोप, यानी कि जो ये स्लोप आएगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया ये पॉइंट सी हमें कहाँ मिला, यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर जो टेंजेंट खींचते हैं इस पॉइंट सी पर, जब हम कोई टेंजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। इसी तरह देखिए सेकंड केस क्या हो सकता है कि ग्राफ इस टाइप से आ जाए। देखिए ये हमारा इंटरवल हो गया ए बी और ये क्या हो गया हमारा ग्राफ। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएबल, कहीं भी शार्प एज नहीं है तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी के। देखिए एफ ए और एफ बी एक ही पॉइंट पर है तो एफ इज इक्वल्स टू एफ बी के। तो अब पक्का कोई ना कोई पॉइंट पड़ रहा होगा सी जिस पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक और कंडीशन हो सकती है ये वाली। तो देखिए ये इस टाइप से हमारा ग्राफ है। पहली कंडीशन देखते हैं कॉन्टिन्यूस। देखिए ये हमारा लगातार जा रहा है, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा है तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। कहीं भी शार्प एज नहीं बन रही है तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि एफ ए एंड एफ बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए एफ ए यहाँ पर है तो एफ ए भी यहीं पर ही है, देखिए इसी पॉइंट पर। बी यहाँ पर है और एफ बी भी हमारा कहाँ पर है, इसी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हमने देख लिया एफ ए और एफ बी तो इक्वल हो गए, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा था सम सी। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पॉइंट ऐसा होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, C1 एंड C2 नाम दे दिया है, जिस पर खींचा गया टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम रोलेस थ्योरम पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करानी है रोलेस थ्योरम और फंक्शन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड +8। इंटरवल क्या दिया गया है, 2 से 4 पर। तो देखिए सबसे पहली बात, जो हमें इंटरवल दिया होता है ये हमारी ए और बी की वैल्यू होती है। तो यानी हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 एंड बी की वैल्यू हो गई है 4। सेकंड बात, जब भी हमें पॉलिनोमियल दिया होता है यानी कि एक्स की पावर में दिया होता है तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूस होता है
और सेकंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या है पॉलिनोमियल। तो हम पहली कंडीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, तो एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल 2 से 4 के बीच में। चाहे कुछ भी इंटरवल दिया होता है, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा किस पर, ओपन इंटरवल 2 से 4 पर। थर्ड क्या कंडीशन थी, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी दिखाना था। तो पहले निकाल लेते हैं एफ ए का मतलब क्या है, अभी देखा था 2, तो यानी एफ 2 निकालना है। तो एफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक्स है ना, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 2, तो इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा 2। तो यहाँ हम एक्स के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 एंड प्लस 8 सोल्व करा है, तो हमें एफ ए यानी एफ 2 की वैल्यू मिल गई है 0। इसी तरह क्या निकालेंगे एफ बी, एफ बी के लिए क्या रखेंगे, बी क्या है 4, यानी एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24 एंड प्लस में 8 सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल गई है 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी क्या आ गया। तो देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली क्या कि भाई कॉन्टिन्यूस है, सेकंड हो गई डिफरेंशिएबल, और थर्ड हो गई एफ ए इक्वल्स टू एफ बी के। अब देखिए हमें पता है एफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का कैसे होएगा 2x माइनस 6। इसी तरह एक्स एफ डैश सी निकाल लेते हैं, यानी एक्स के प्लेस पर सी रखेंगे। तो देखिए जब हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कोई पॉइंट पड़ेगा सी ए और बी के बीच में जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। एफ डैश सी यानी कि एफ डैश एक्स, एक्स के प्लेस पर सी रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एफ डैश सी 2c माइनस 6 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू मिल गई है 3। तो देखिए जो ये 3 है, अगर ये हमारा पड़ जाता है इस इंटरवल के बीच में, तो ये हो गई हमारी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 से 4 है ना, तो हमारा 3 कहाँ पड़ जाएगा 2 और 4 के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि हमारी वेरीफाई हो गया रोलेस थ्योरम। देखिए इंटरवल का मीन्स क्या है, जैसे ये नंबर लाइन पर देखते हैं, ये 0 है और ये 1 2 एंड 3 एंड 4। तो देखिए इंटरवल का मतलब क्या है, ये 2 से 4 के बीच में जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे वो सब इसमें आएंगे। तो 2 से 4 के बीच में, जिसमें 2 और 4 भी इंक्लूड है। और अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूँ, यानी ओपन इंटरवल 2 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 4 के बीच में सारे नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 2 और 4 को छोड़कर। तो अब बताइए 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में पड़ गया है, तो हमारी रोलेस थ्योरम क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप तो हमने वाला करा है, एक टाइप ये है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है। सेकेंड ये जब एक्स की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में है। तो देखिए पहले हमें दिख रहा है इंटरवल क्या है 0 से 2, देख लीजिए क्या है 0 से 2। तो अब देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें दे रखा है 0 से 1 के बीच में। तो देखिए पॉलिनोमियल है, और मैंने कहा था पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा इंटरवल 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट क्या है 3 माइनस एक्स। अब देखिए 3 माइनस एक्स जो फंक्शन है वो किस किस के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा हमारा कौन सा फंक्शन 3 माइनस एक्स। तो देखिए 0 से 1 एंड 1 से 2 के बीच में तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया। अब जो हमारा डाउट पॉइंट रहता है वो है ये कॉमन पॉइंट, यानी कि 1, कि 1 पर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर क्या चेक कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी हमने सीखी थी कैसे निकालते हैं, देखिए एल एच एल एंड आर एच एल निकालेंगे। एफ 1 माइनस 0 मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। तो वो फंक्शन लेना है जो 1 से छोटा है। 1 से छोटा कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और क्या लेना है यहाँ पर 1 माइनस एच, तो एक्स के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट रख देते तो 0 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया है 2। इसी तरह आर एच एल निकाल देंगे, यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस और एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे 1 प्लस एच, तो ये वैल्यू आ गई है 2। और अब क्या निकालेंगे,
लिमिट x टेंड्स टू 1 पर, यानी 1 पर f फंक्शन की लिमिट निकाल देंगे। तो 1 पर चाहे आप किसी में भी रख लीजिए तो क्या आएगी, 2 ही आएगी। क्या आ जाएगी, देखिए 1 रखेंगे, 1 + 1 2 एंड 3 - 1 2, तीनों इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन x = 1 पर कॉन्टिन्यूस है। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएबिलिटी की x = 1 पर। इस पर हम क्या निकालेंगे, RHD एंड LHD मीन्स राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। तो देखिए डिफ्रेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पर देखते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 + h - f1/h, ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड के लिए। और लेफ्ट हैंड LHD के लिए फॉर्मूला होता है f1 - h - f1 और अपॉन में माइनस के h। तो देखिए यहाँ फंक्शन रखना है जो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा क्या है भाई, 3 - x, और x के प्लेस पर क्या रखना है, 1 + h। तो ये आ गया है, f1 की वैल्यू तो 2 है ही, अभी देखी थी, और अपॉन में h। सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू, ये लिमिट इसकी RHD की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। LHD देखते हैं, यहाँ पर क्या रखनी है, फंक्शन की वैल्यू जो 1 से छोटी है। 1 से छोटी क्या है भाई, x² + 1, यानी कि x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 1 - h। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 2। तो देखिए LHD और RHD इक्वल नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोलेस थ्योरम की एक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पाई है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, हमने आज सीख लिया कि रोलेस थ्योरम क्या होती है, उस पर क्वेश्चंस भी देख लिए। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।